काशिफ अनवर साहब, देखिए किसी किस्म का बल्कि इन्होंने बड़ा रिलीफ भी दिया है। सोचें आप 1 करोड़ लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड मिलेगा, बाकी आम आवाम की किसी चीज़ के ऊपर कोई भी महंगा कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ जो अमीर हैं उन पे वो टैक्स लगा रहे हैं। ऐसा ही आपको भी लगता है? जो गवर्नमेंट ने अच्छे इक़दाम किए हैं हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की बढ़ा दिया बहुत अच्छा है, लेकिन जो टैक्सेस बढ़ाए हैं और जिस तरह से आपने देखिए, हम पहली बात तो ये है कि हम टैक्स के इस बात के खिलाफ नहीं है कि लोगों को टैक्स नहीं देना चाहिए, हम बिल्कुल देना चाहिए, हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना चाहिए। लेकिन जब लोग, और एक सवाल ये भी बहुत जरूरी है कि लोग टैक्स रेट के अंदर क्यों नहीं आते हैं। लोग इन मुश्किलात की वजह से नहीं आते हैं, एक कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज के ना होने की वजह से आते हैं। लोग टैक्स रेट के अंदर ना आने की वजह एफबीआर के इख्तियारात हैं। अब अगर हम हर चीज के ऊपर बढ़ा देंगे, मैं फिर यहाँ पर ये कहता हूँ, शायद पाकिस्तानी अवाम इस बात के खिलाफ नहीं है कि आप उनसे टैक्स लें, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ये भी जरूर चाहती है कि आईपीपीस के फैसलों को दोबारा रिविजिट किया जाए। ठीक है, पाकिस्तान की अवाम ये भी जरूर चाहती है कि एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाने का सोचा ना जाए, एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाया जाए। पाकिस्तान की अवाम फिर ये भी चाहती है कि जितनी सब्सिडीज जितने सेक्टर्स को मिल रही है अक्रॉस द बोर्ड खत्म हो जानी चाहिए। सही। फिर पाकिस्तान की आवाम ये भी चाहती है कि अगर महंगाई आम आवाम और अगर बजट इतना ही अच्छा है तो फिर जो हम सब्सिडीज कुछ सेक्टर्स को दे रहे हैं, हम जो फ्री यूनिट्स वापडा को देते हैं, हम जो फ्री यूनिट सुई गैस को देते हैं, फिर उनको भी वापस ले लिया जाना चाहिए। सही। तो देखिए, हम जब तक अपने आईएमएफ, और देखें आईएमएफ तो कहता है अपने बजट को ठीक करिए, आईएमएफ जरूर कहता है अपने रेवेन्यू को बढ़ाइए, पर आईएमएफ क्या ये नहीं कहता कि अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करिए? आईएमएफ क्या ये नहीं कहता है कि 18 से 20 बिलियन डॉलर का जो फ्यूल इंपोर्ट होता है वो आप ग्रीन एनर्जी की तरफ जाइए? देखिए, मैं आपको यहाँ पर आईटी की मिसाल दूंगा। मिनिस्टर साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, एक्सपोर्टर्स को बिल्कुल टैक्स देना चाहिए। सही। लेकिन मेरी बात यहाँ पर, मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि जो आईटी सेक्टर है आपका, क्या हमें नहीं पता कि जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं उनकी 90% पेमेंट्स मुल्क के बाहर पड़ी हैं? वो अपने डॉलर्स को मुल्क के अंदर ला ही नहीं सकते। वो मुल्क के अंदर लाते हैं तो उनसे सवाल होता है, जब वो बाहर लेके जाते हैं तो उनसे सवाल होता है। वो आप किसी भी बड़े आईटी सॉफ्टवेयर हाउस से पूछ लें, वो कहते हैं हम अपने मुल्क के अंदर सिर्फ वो पेमेंट लाते हैं जो हमने अपनी एक्सपेंडिचर्स पूरी करनी होती हैं और अपने मुलाजमीन की तनख्वाह देनी होती है। सही। अब मैं ना मैं एक्सपोर्टर हूं और ना मैं एक्सपोर्टर्स को उनको सपोर्ट कर रहा हूं। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि आप उन पे नॉर्मल टैक्सेशन लगाएं, लेकिन क्या उसके बाद फिर वो उसी तरह से डॉलर्स इस मुल्क के अंदर लाएंगे?